नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में नलिनी श्रीहरन बोली, जब पूर्व प्रधानमंत्री की मौत हुई तो वे कई दिनों तक रोई। राजीव गांधी हत्याकांड में रिहा हुए दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन ने कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी तब वह कई दिनों तक रोई थी। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन यह जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या वह जानती है कि पूर्व पीएम की हत्या के पीछे कौन था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया। इसमें सबसे चर्चित नाम नलिनी का है। नलिनी ने कहा कि मैं कांग्रेस परिवार से हूँ। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो हमने पूरे दिन खाना नहीं खाया। हम 4 दिन से रो रहे थे। जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई तब भी हम 3 दिनों तक रोते रहे, लेकिन मुझ पर उनकी हत्या का आरोप लगा। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे कौन है, और नहीं मैं इस तरह किसी और इशारा नहीं कर सकती, किसी और की तरफ इशारा नहीं कर सकती। मुझे चुगली करने की आदत नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं 32 साल तक जेल में नहीं रहती। पीरियड्स में बीमार बच्चे को भी छू नहीं सकती। गाय गोबर के बीच सोना पड़ता है। त्योहार हो तो गांव में रहने नहीं देते। हर महीने 2 से 3 दिन गाय भैंसों के बीच रहना पड़ता है। खाना पीना सोना सब कुछ वही। रात भर मच्छर काटते हैं, ऊपर से गोबर की बदबू। कपड़े से नाक दबाए दम घुटने लगता है। रात बेरात वॉशरूम जाना पड़े तो अलग मुसीबत। उसे गोबर पर पैर रखकर खेत में जाना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की जाना गांव की एलू देवी इतनी सहजता से सारी बातें कहती है कि मैं सोच में पड़ जाती हूँ। एक तरह महिलाओं को लेकर सरकारें बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ एलू देवी की तरह अनगिनत महिलाओं को अपने सबसे मुश्किल दिनों यानी पीरियड्स के दौरान घर से बाहर गाय भैंसों के कमरे में, झोपड़ी में या अलग कमरे में रहना होता है। यहाँ के लोग इसे बाहर बैठना कहते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप महिलाओं को उन दिनों में घर के बाहर क्यों रखते हैं। वे कहते हैं कि ये तो दादा बाबा के समय से चली आ रही परंपरा है। औरतों को इस दौरान गौशाला में ही रहना पड़ता है। 4 दिन इन्हें घर के अंदर नहीं आने देते। उन्हें कोई छूता तक नहीं। नहाने के लिए अलग से पानी भी कोई और ही देता है। मैं कहती हूँ कि औरतों को बड़ी दिक्कत होती होगी। वे झट से कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होती, औरतों को आदत पड़ गई है। पहले तो बच्चे भी गौशाला में ही होते थे। जब तक बच्चे की नाल नहीं काटते तब तक महिलाएं घर के अंदर नहीं आ सकती थी। व्यापारी की मौत, रेलवे ट्रैक पर मिला शव। हत्या या फिर हादसे की गुत्थी में उलझी पुलिस। बुलंदशहर नगर के न्यूमाइश रेलवे क्रॉसिंग के पास इलेक्ट्रिक व्यापारी की रेल की चपेट में आने से संदिग्ध मौत हो गई। व्यापारी का शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक व्यापारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सूचना मिलने पर परिवार सहित अन्य व्यापारी भी मौके पर पहुंच गए। व्यापारी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। नगर के ही भूड़ का रहने वाले मृतक व्यापारी इंद्रपाल गुप्ता का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का काम था। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच की जा रही है कि व्यापारी की मौत एक हादसा है या फिर कुछ और। एसपी श्लोक कुमार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।